तो चलिए शुरू करते हैं। अजय आलोक आपका रुख करता हूं। अजय आलोक, आपका घुसपैठ रोकना बीएसएफ की जिम्मेदारी है या फिर राज्य सरकार की? बीएसएफ भी आपकी है और राज्य सरकार भी आपकी है। बिल्कुल बीएसएफ की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि पोरस बॉर्डर है और उसको फेंसिंग का काम जारी है। घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके गृह मंत्रालय वापस भेजेगा। ठीक है, बिहार में अगर सत्ता मिली तो कमान युवा को होगी या अनुभवी नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार। अगले सीएम नीतीश होंगे? बिल्कुल होंगे। डॉक्टर अजय आलोक, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। शुरुआत की 50 सेकंड में आपको देता हूं। क्या आपको लगता है कि देश के गृह मंत्री ने बोला कि वोट चोरी का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है घुसपैठियों को बचाने का, और उन्हीं घुसपैठियों को बचाने के लिए मोदी की मां को गाली निकाल रही है कांग्रेस? देखिए, सबसे पहली बात कि ये यात्रा नहीं है, ये प्योर नौटंकी है। ये यात्रा पहले भी निकली थी, हमने सीधा कहा था कि मुसलमान जोड़ो यात्रा है। मुसलमान जोड़ो तक तो ठीक था, जो भारत के मुसलमान उनको जोड़ना भी चाहिए, लेकिन अब मुसलमान जोड़ो के चक्कर में बांग्लादेश, रोहिंग्या, बर्मा, हर जगह के मुसलमान को जोड़ना है। ये घुसपैठिया जोड़ो यात्रा जो चल रही है, और इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है अमित जी। जब राहुल गांधी खुद गाली देते हैं तो उनके कार्यकर्ता क्या बोलेंगे? और ये सिर्फ मां की गाली नहीं है, मां को गाली नहीं है, इस देश को भी अपनी मां से जैसा मानते हैं, मां से ज्यादा मानते हैं। इन्होंने देश को गाली दी है, और एक कांग्रेसी नेता, चाहे राजमाता हो, चाहे युवराज हो, चाहे बहना हो, किसी ने इस पे अफसोस जाहिर नहीं किया है। मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसी गालियां देते रहो, क्योंकि जितना गाली दोगे कांग्रेस में उतना बड़ा पद आएगा। इनके इमरान मसूद थे, सांसद हो गए हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मोदी की बोटी बोटी नोच देंगे, ये पवन खेड़ा जो भी बोल रहे थे इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे, पवन खेड़ा की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये क्या सोचते हैं? ये देश इनके बाप का है, हम लोग गुलाम हैं इनके। देश तो किसी के भी बाप का नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है, देश तो इस देश के जनमानस का। लेकिन इस परिवार के, इस गांधी परिवार के मन में भरा हुआ है कि ये देश हमारा गुलाम है, इस देशवासी हमारे गुलाम है। ओके, ये ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। आलोक शर्मा का वक्त है। आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में बोला था कि मुझे गाली देने से कांग्रेस का परिवार जो है, सर्वोच्च परिवार यानी गांधी परिवार जो है, वो खुश होता है? क्या आपको लगता है राजनीतिक में शुचिता तो रहनी चाहिए, मां की गाली प्रधानमंत्री को देना क्या सही है? देखिए, मुझे लगता है किसी को भी किसी की भी गाली देना बिल्कुल गलत है। मैं रुक करता हूं। अजय लोग वो कह रहे हैं कि देश घुसपैठिया, वहां पर अगर अभी भी आपको मुद्दा लग रहा है तो उससे बड़ी और वोट चोरी से बड़ी गाली कौन सी हो सकती है? लेकिन देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि पूरी घुसपैठियों की बात है, घुसपैठियों की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी तक तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जा रहे हैं, छुटपुट कहीं कहीं दिल्ली या बाकी जगह पकड़े जा रहे हैं। और बिहार और बंगाल में जब घुसपैठिए डर के मारे आ ही नहीं रहे अपना वोट वेरिफिकेशन करवाने। 36 लाख जो स्थानांतरित हुए कहां हैं? चुनाव आयोग खोज रहा है, कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे रही है। घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? देशवासियों से नफरत हो गई है? आप किसी को मां की गाली दीजिएगा, उसके बाद उस गाली को उठना बैठिएगा और आप छिपके रहिएगा। एक एक घुसपैठियों को घुस घुस के पकड़ेंगे और घुस घुस के निकालेंगे। इनको जितना दर्द होता है होते रहे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आपने गाली दिलवाई, बीजेपी ने खुद गाली दिलवाई, पवन खेड़ा कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हमें अपने ऊपर कीचड़ फेंकने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि राजनीति के गंदे कीचड़ में, जिसमें कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी है, हम वहां कमल खिला के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम वहां कमल देखें और जितनी गंदगी ये फैलाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे थे कि इमरान मसूद प्रदेश अध्यक्ष नहीं, समाजवादी पार्टी में थे। अजय राय तो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कि नहीं है? अजय राय ने बनारस में बोला है भी आरएसएस रंडुओं की फौज है, ये इनका प्रदेश अध्यक्ष की गोली। इनको पता है क्या मतलब होता है इसका? नहीं, देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ओके, क्या आपको लगता नहीं है कि आप ही के नेता थे मणिशंकर, आप ही के नेता है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने बोला मोदी तू जाकर चाय बेच, तो चाय बेचने का लायक है। मोदी तू नीच है, ये मणिशंकर अय्यर ने बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला ये कारा अंग्रेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी रावण और सांप से तुलना करी, और अब मोदी को मां की गाली। जब कांग्रेस ने मोदी को गाली दी है, मोदी और नहीं सर, मैं नहीं, प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पाए। आप ट्रंप वाले विषय में बोलिए, पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा। पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाल कर आए हम लोग। सुनो ना, ट्रंप का पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाली है हमारे सैनिकों ने। पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान सरेंडर नहीं कर सकता सर, ना मोदी सरेंडर कर सकता है पाकिस्तान के सामने। करवाई और ट्रंप के कहने से करवाई। ओके, वो पाकिस्तान के लिए था, बांग्लादेश ठीक है। ओके, अजय लोग आपका जवाब। मंगलसूत्र तो बोलते हैं, अब मंगलसूत्र देखा है कैसे छीना गया है। संभल एग्जाम्पल है मंगलसूत्र छीनने का, जहां 45% हिंदू घट के 15% हो गए और उसकी इनको दर्द नहीं होती। मंगलसूत्र छीनने का वीडियो फुटेज हमने देखा टीवी पर, बांग्लादेश में जहां हिंदुओं को मारा गया। अगर हिंदुओं की आवाज उठाते हैं इनको दर्द होता है। इसके लिए मैंने उनको शांत करा दिया। आलोक जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आलोक जी, मैंने उनको शांत करा दिया। ओके, आलोक शर्मा, मैं आपको मौका दूंगा। अजय आलोक एंड आलोक शर्मा, आप दोनों के नाम में आलोक है, तो निवेदन मानिए मेरा। एक बात बताते हैं, दोनों आलोक और विवेक से काम करिए। मैं अजय भी हूं, मैं अजय भी हूं। अब एक मिनट, मैं ये बताता हूं कि मुसलमानों अवैध घुसपैठियों के लिए आपको दर्द क्यों है? क्यों दर्द है भाई? क्यों दर्द है? संभल आप देख नहीं रहे? क्या आप बोलेंगे? खूनी पंजा बोलते हैं। खूनी पंजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी दिल्ली में 10,000 सिखों के गर्दन काट के टायर लगा दिए थे। कुछ नहीं बोला इन्होंने। खूनी पंजा नहीं है इस देश में। हिंदू मुसलमान का दंगा, इस देश में सिखों का नरसंहार, हर कुछ इस पार्टी ने किया है। भागलपुर के दंगे में इसी पार्टी का हाथ था। ये पार्टी बेसिकली खूनी पंजा नहीं है, बिना खून के हुए शांति नहीं मिलेगी। विवेक, आपने बोला कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ। अब तो महाराज आप भी इस बात को मानेंगे, जब हमारा ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो ट्रंप के कहने पे सीज फायर कैसे होगा? ये तो ट्रंप के मुंह पर भी इट इज एग ऑन हिज फेस। ये ट्रंप के मुंह पे एक अंडे की तरह है। और पॉइंट नंबर 2
इत्मीनान से, गुस्सा होके नहीं। एक सेकंड, देखिए आप लोग आलोक शर्मा जी के ताली बजा लीजिएगा, लेकिन एक सेकंड मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आलोक जी, मेरा निवेदन एक छोटा सा आपको यह है कि ट्रंप वाले मुद्दे को आप विराम दीजिए, क्योंकि ट्रंप की तो अपनी फौज ना देखिए मीडिया क्या बोलेगा इसके अंदर, मीडिया जो होता है वो दिखाता है। एक सेकंड, और ट्रंप वाले मुद्दे पर ट्रंप ने तो खुद ही साबित कर दिया कि कुछ उसने सीज फायर कराया नहीं, क्योंकि भारत तटस्थ तरीके से खड़ा हुआ है अपनी ट्रेड डील पर। इससे मजबूत क्या खड़ा होगा कि 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत अपने किसानों के लिए, अपने मछुआरों भाइयों के लिए खड़ा है। देखिए ये देश के लिए कठिन वक्त हो सकता है, लेकिन ये आखिरी वक्त नहीं है देश के लिए। ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए इसको किसी ट्रंप, किसी अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। मैं पॉइंट नंबर 1। और ठीक है, मैं आज के विषय सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल कम ज्यादा बोल के कुछ हासिल नहीं होता है, काम का बात बोलिए ना। इन्होंने कहा जर्सी गाय, ये भी कह रहे हैं जर्सी गाय, ये कह रहे हैं इंपोर्टेड बछड़ा। भैया नाम लेके एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, बड़ा नेता अगर बोल दे, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। अगर नाम लेके बोला हो, देश की जनता, ये खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, ये लोग खुद गाली दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, ये खुद गाली दे रहे हैं। पाशा जी बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री की भर्त्सना कर रहे हैं, सब कुछ माफी मांग रहे हैं, फांसी दे दो, गाली की भर्त्सना ये कह रहे हैं। हाँ, ये गाली देने वाली कर रहे हैं। पाशा जी शांत रहिए ना अब आप। प्रधानमंत्री को आज से 12 दिन पहले तेजस्वी यादव ने पॉकेट मार बोला था, जरा माफी मांगे पाशा जी। मुसलमान घुसा लिया कि जिसने गाली दी वो मुसलमान है, उसको घुसा लिया, लेकिन तेजस्वी यादव पे माफी नहीं मांगेंगे। प्रधानमंत्री देखिए यहाँ कोई पार्लियामेंट में किसी ने पप्पू शब्द बोला था तो अमित शाह ने खुद ऑब्जेक्ट किया था। उसने बोला कि हम ऐसी बात नहीं आपको वो वीडियो याद है कि नहीं याद है? क्या मारेगा? ब्लैक गेट एल्जीडो में तो क्या गाली देने का राइट मिल गया? ये हिंसा की बात कर रहे हैं। शांति आपको एक काम करवाना चाहिए, न्यूज़ 18 के दफ्तर में जो एम्बुलेंस के इंतजाम की मानसिक अस्वस्थता बढ़ रही है, आपको भेजना पड़ेगा। पहले ये पागल हो गए ये लोग पागल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री को मां की गाली, तेजस्वी यादव पॉकेट मार बोलता है। ये विवेक शांत रहिए ना, विवेक आपके बीच में नहीं बोलता कोई। मानसिक कुंठा और निराशा से इतने ग्रस्त हो चुके हैं, चुनाव हारते दिमाग इंबैलेंस हो गया। देश की जनता इनको और बुरे हालत में ले जा रही है, कहते हैं बंगाली बोलने वाला सावधान रहो। एक काम करो, पूरा बांग्लादेश बंगाली बोलता है, मिला लो उसको हिंदुस्तान में, ले लेते हैं बांग्लादेश को, हमारे हिंदू बचेंगे। आपने बोला बंगाली बोलने वाले सावधान हो जाए, मतलब आपने ये टिप्पणी करी और यही मूवमेंट वायरल हो जाएगा। नहीं, एक सेकंड, पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है, पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है, क्या करिएगा आप? पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं क्योंकि देखिए भाषा की मर्यादा की बात हो रही है, तो राहुल गांधी ने जो शब्द बोले हैं, एक समय पर राहुल गांधी ने बोला कि डंडे पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को, नाम लेके बोला, सांकेतिक नहीं बोला, नाम लेके बोला, डंडे पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को। आप अगले 5-6 महीने के अंदर, 2020-21 की बात है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस लिहाजे में राहुल गांधी आजकल बोल रहे हैं, वो बाइट सुनते फिर आलोक जी मैं आपके पास आता हूं। ओके, ट्रंप ने आज कहा, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ये आपने राहुल गांधी को सुना। मैं आलोक जी आपके पास आता हूं। किसी भी सभ्य समाज में एक व्यक्ति जो आपसे 20 साल बड़ा है या 15 साल बड़ा है या 16 साल बड़ा है, उसको तू तड़ाक की भाषा क्या जायज है आपको लगता है? मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने शब्द नहीं थे, वो ट्रंप ने जो बोला उसकी बात कही। ट्रंप तो अंग्रेजी में बोलता है, रुको ना यार, ट्रंप तो अंग्रेजी में बोलता है भाई, वो तू कहां से बोलेगा? वो भी अंग्रेजी में बोलता है विदाउट फेयरनेस। मोदी जी अंग्रेजी में आप नहीं होता है, बस यू होता है। पाशा साहब शांति, पाशा साहब शांति। असली खबर यह है कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया, मोदी ने उठाया नहीं, कहना मैं बात नहीं करता। ओके, आप अच्छा ठीक है, आलोक शर्मा शांति। ये जो ट्रंप कह रहा था तब आप बैठे थे, ये जो कह रहे हैं ट्रंप ने कहा, ये तब आप बैठे थे वहां पर, तब आप बैठे थे वहां पर, तब आप बैठे थे वहां पर। देखिए मुझे लगता है कि सारे प्लीज बना के रखिए, डेकोरम बना के रखिए आप लोग। सारे सवालों पर कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी, इसलिए मोदी जी शायद ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। आपको लग रहा है कि मोदी जी की नस दबी हुई है, फजीयत होगी, मोदी डरे हुए हैं और रिकॉर्डिंग है? लग नहीं रहा, दबी हुई है। क्या है अकेले में बता दूंगा, वो भी कौन वहां पर उसके कब्जे में, वो भी बता दूंगा। अच्छा, अब वापस आता हूं, सुनो ना भाई, डंडे मारना भी ट्रंप ने बोला था कि डंडे मारेंगे मोदी को। कहूंगा आपका बायस शो रहता है। कोई बायस शो नहीं रहता सर, जनता बायस है, इलेक्शन कमीशन बायस है, सुप्रीम कोर्ट बायस है, सब बायस है। आप नहीं चुनाव जीतेंगे तो सब बायस है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। चुनाव हार रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हारे, महाराष्ट्र में चुनाव हारे, देश में चुनाव हारे, 2014 हारे, 19 हारे, 2024 हारे, सब बायस हो गया। ऐसा नहीं होता। 14 में तो आपकी सरकार थी। अच्छा बताइए, 2009 से 14 में तो आपकी सरकार थी, तो कैसे हार गए? 2014 में मोदी ने वोट चोरी कैसे कर दिया, समझाइए। मैं आपको 5 मिनट देता हूं, समझाएं। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी,